जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। पिछले सेशन में, कल के लेक्चर में हम लोगों ने 25 मार्च की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन किया था। कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लाए थे जो है, और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके लिए 26 मार्च की करंट अफेयर्स लाए हैं। ठीक है, आज संडे है। ठीक है, और मैं क्या करूंगा कि आपको 26 मार्च की करंट अफेयर्स को पढ़ाने से पहले आपको क्या करूंगा, 25 मार्च की करंट अफेयर्स को एक बार आपको रिवीजन करवाऊंगा। कल जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे, 10 12 जितने भी क्वेश्चंस लगभग किए थे, उन सभी का क्या है, उन सब सारे क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेके आए और उनका अभी क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। एक एक करके क्वेश्चंस का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये जितने भी क्वेश्चन करा रही है हम कल की क्लास में सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र असेंबली पासेस बिल टू मेक मराठी मैंडेटरी। बच्चों कल हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र विधानसभा ने क्या कर दिया है कि मराठी भाषा को क्या कर दिया है बच्चों, कंपलसरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। लेकिन हाँ, कुछ सरकारी दफ्तरों में अभी क्या है, आप हिंदी और इंग्लिश का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रेहड़ी या दुकानदार वाले लोग हैं ये अपने क्या करेंगे, सूचना पट्ट बोर्ड पे क्या करेंगे, अपनी मराठी भाषा वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे। तो महाराष्ट्र विधानसभा ने बच्चों मराठी भाषा क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, विनोद जी खंडारे अपॉइंटेड एडवाइजर इन डिफेंस मिनिस्ट्री। बच्चों रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे। विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, क्वेश्चन है सेबी इम्पोजेस रुपीज 5 लाख पेनल्टी ऑन एक्सिस बैंक फॉर वायलेटिंग नॉर्म। सेबी ने क्या किया, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक पर बच्चों 5 लाख रुपए क्या कर दिया है, पेनाल्टी कर दिया है। किस बात की पेनाल्टी कर दिया है? मर्चेंट बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करने पर सेबी ने क्या किया है, 5 लाख रुपए का एक्सिस बैंक पे पेनाल्टी लगा दिया है। सेम में सेबी क्या होता है बच्चों? सेबी हमने बताया था आपको, इट इज द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। ठीक है, सेबी की स्थापना बच्चों कब हुई थी? सेबी की स्थापना के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992। 12 अप्रैल 1992 की सेबी की स्थापना हुई थी। और बच्चों हमने क्या बताया था, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हमने आपको बताया था कहाँ पर है, मुंबई पे। ठीक है, वही बात एक्सिस बैंक की आ जाती है। एक्सिस बैंक को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? यूटीआई बैंक के नाम से जानते हैं। एक्सिस बैंक को हम लोग यूटीआई बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना के बच्चों बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हमारी हुई थी 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। लेकिन इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? मुंबई में। हेडक्वार्टर दोनों का मुंबई पे है, सेबी का भी और एक्सिस बैंक का भी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बताया हमने अभी, ये थे हमारे कि महाराष्ट्र विधानसभा ने क्या किया है, अपने महाराष्ट्र विधानसभा ने एक बिल पास किया जिसमें क्या है, मराठी लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया है। विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सेबी ने क्या किया है, 5 लाख रुपए का पेनाल्टी लगा दी एक्सिस बैंक पर बैंकिंग मर्चेंट मानदंडों का उल्लंघन करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज लेके आते हैं बच्चों, इसी में नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरसी लाहौटी पासेस अवे। ठीक है, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरसी लाहौटी क्या है, हाल ही में निधन हो गया है बच्चों। ठीक है, वो क्या थे, भारत के पहले क्या थे, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आरसी लाहौटी। क्वेश्चन नंबर 5, रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट्स कलर टू आईएनएस वल्सुरा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या किया, भारतीय नौसेना जहाज को क्या किया, आईएनएस वल्सुरा क्या किया है, प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से क्या किया है बच्चों, सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनबी एक्वायर 6% स्टेक इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी। ओएनडीसी यानी कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क में लगभग 6% हिस्सेदारी क्या किया बच्चों, अधिग्रहण किया है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बच्चों बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक क्या है? पंजाब नेशनल बैंक यानी इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक। पंजाब नेशनल बैंक क्या है? ये एक भारतीय राष्ट्रीयकृत क्या है बच्चों, बैंक है। ठीक है, इसकी क्या कहते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक क्या है, भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। बच्चों इसकी स्थापना के बारे में यदि हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 19 मई 1894 को
19 मई 1894 को लाहौर के पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, लाहौर के बच्चों कहाँ पे हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक क्या है? एक इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक है, भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसकी स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर के पाकिस्तान में हुई थी बच्चों। ठीक है, ये किसके अंतर्गत वर्क करती है? इट वर्क्स अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमारे पूर्व भारत के जो सीजीआई थे, आरसी लवती, उनका क्या है? हाल ही में निधन हो गया है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या किया है? प्रेसिडेंट कलर दिया है किस भारतीय नौसेना जहाज को? आईएनएस बलसुरा को दिया है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक क्या किया? 6% स्टेक किया इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी में, यानी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का क्या है? भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है। स्थापना 19 मई 1894 लाहौर के पाकिस्तान में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। ठीक है बच्चों, इट वर्क्स काम किसके अंतर्गत करती है? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली टू डेवलप 17 वर्ल्ड क्लास सिटी फॉरेस्ट ऑन 3000 एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, दिल्ली सरकार ने यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है कि 17 शहरी जंगलों को विश्व स्तरीय बनाने में क्या किया है? विकसित किया है। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? 17 शहरी जंगलों को क्या करेंगे? विश्व स्तरीय पर 3000 एकड़ लैंड पे क्या करेंगे? बदलने का उन्होंने क्या किया? निर्देश दिया है। ठीक है, विकसित करेंगे। नेक्स्ट है बुक टाइटल अनफिल्ड बैरल्स, एक किताब है इसका अनफिल्ड बैरल्स यानी कि इंडियाज ऑयल स्टोरी। ठीक है, भारत के तेल के बारे में यानी कहानी है। लगभग दशक की 1970 दशक की कहानी है। ठीक है, जब पेट्रोलियम मंत्री वहां के 1970 में कौन थे? केशव मालदीव थे जो है। ठीक है, तो उनके बारे में क्या है? उनके पूरे जीवन पे प्रकाश डालती है किताब। किसके द्वारा रिलीज की गई थी? ये की गई थी भाई ऋचा मिश्रा के द्वारा। ठीक है, ऋचा मिश्रा के द्वारा क्या की गई थी? अनफिल्ड बैरल्स पुस्तक जो है रिलीज की गई थी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एसबीआई साइन को लैंडिंग पैक्ट विद 5 एचसीएफएस फॉर एडवांसिंग होम लोन। ठीक है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन स्वीकृत करने के लिए क्या किया है? 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ क्या है? ऋण समझौते की घोषणा की है, यानी कि भागीदारी की घोषणा की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था कि दिल्ली सरकार क्या करेगी? 17 शहरी जंगलों को जो है विश्व स्तरीय जंगल में क्या करना? बदलने का निर्देश दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 8 नंबर की किताब इसका अनफिल्ड बैरल थी जो है भारत के तेल एवं गैस के बारे में क्षेत्र की कहानी थी, जो कि ऋचा मिश्रा के द्वारा रिलीज की गई है। ठीक है, एसबीआई से यानी कि एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या किया? साइन किया को-लैंडिंग पैक्ट के साथ 5 एचसीएफएस फॉर एडवांसिंग होम लोन। ठीक है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन स्वीकृत करने के लिए 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ ऋण घोषित करने की घोषणा किया है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट इसी में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 187th असम राइफल्स रेजिंग डे 24 मार्च। ठीक है, यानी कि असम राइफल्स डे की स्थापना किस वर्ष कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इस वर्ष 187वीं वर्षगांठ मनाई गई। कब मनाया जाता है बच्चों? 24 मार्च को। ठीक है, तो वर्ष 2022 में असम राइफल्स की 27वीं स्थापना दिवस मनाई गई है 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड बीआरओ टूरिज्म पोर्टल इन न्यू दिल्ली। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि सड़क सीमा संगठन का जो है उद्घाटन किसने किया बच्चों? राजनाथ सिंह ने क्या किया? इस टूरिज्म पोर्टल बीआरओ का क्या किया? उद्घाटन किया है नई दिल्ली में 24 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट जेम पोर्टल टच प्रोक्यूरमेंट ऑफ ₹1 लाख करोड़ इन 2021 सेशन 22, यानी कि जेम पोर्टल ने क्या किया? 1 लाख करोड़ की खरीदारी को पार किया 21-22 के सत्र में। ठीक है, तो असम राइफल डे ने इस बार कौन सी अपनी वर्षगांठ मनाई है बच्चों? स्थापना की इस बार असम राइफल डे ने अपनी 187वीं वर्षगांठ मनाई है। कब मनाई है? 24 मार्च को मनाई थी। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है? बीआरओ टूरिज्म पोर्टल का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में किया है। कब किया है? 24 मार्च को किया है। ठीक है, सड़क सीमा संगठन पर्यटन पोर्टल क्या किया है? उद्घाटन किया है।
जेम पोर्टल टच प्रोक्योरमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख करोड़ इन 21-22, यानी कि 21-22 सत्र में क्या किया, जेम पोर्टल ने 1 लाख करोड़ खरीदारी क्या किया है, पार किया है। जेम पोर्टल बच्चों कब लॉन्च किया गया था, ये हमारा जेम पोर्टल 2016 यानी 2016 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये तो थे हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन जो हमने क्या किए थे, कल क्लास में पढ़े थे। ठीक है, अब आज क्या करेंगे, अब आज से हम अपने 26 मार्च के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो इसके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय एयरटेल मार्च 2022 में 2388 करोड़ एक्सचेंज फाइलिंग के लिए इंडस टावर्स में वोडाफोन को कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी, ये करेगी बच्चों 4.7% का क्या करेगी, हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। तो भारतीय एयरटेल मार्च 2022 में 2388 करोड़ एक्सचेंज फाइलिंग के लिए इंडस टावर्स में वोडाफोन कंपनी को 4.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण ग्रहण करेगी बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया बच्चों, ये किया गया शशि सिन्हा को। शशि सिन्हा को BARC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया यानी कि चुना गया है। तो BARC का नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, शशि सिन्हा को। शशि सिन्हा को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। मार्च 2022 में IGNCA नई दिल्ली में 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन किसने किया है, ये बच्चों किया है जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन किया है। जी किशन रेड्डी कौन है, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने क्या किया है, 25 मार्च को नई दिल्ली में 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन किया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किसने 25 मार्च 2022 को टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ETF फंड लॉन्च किया है, किसने किया है बच्चों, टाटा म्यूचुअल फंड ने। टाटा म्यूचुअल फंड ने क्या किया, टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ETF फंड लॉन्च किया है। टाटा म्यूचुअल फंड ने क्या किया, ETF फंड लॉन्च किया है बच्चों। कब किया है, 25 मार्च 2022 को किया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2022 में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौते के लिए दूसरे दौर की वार्ता समाप्त की है। भारत और किस देश ने एक साथ ये किया बच्चों, यूके, यानी कि भारत और यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है, फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार समझौते के लिए दूसरे दौर की वार्ता समाप्त की है। ठीक है, जबकि तीसरे दौर की वार्ता कौन शुरू करेगा, ये करेगा बच्चों भारत। और कब करेगा, तीसरे दौर की शुरुआत भारत मुक्त समझौते की भारत करेगा। कब करेगा बच्चों, ये करेगा हमारा अप्रैल में। ठीक है, यूके की बात कर लेते हैं। यूके की यहाँ कैपिटल क्या है, यूके कैपिटल हमारी है लंदन। ठीक है, यूके की कैपिटल क्या है बच्चों, लंदन है। ठीक है, यहाँ की करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। करेंसी यहाँ की क्या है, करेंसी हमारी है पाउंड स्टर्लिंग। करेंसी यानी कि मुद्रा के बारे में बात कर लेते हैं, ये हमारी बच्चों पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ की PM के बारे में यानी कि प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री यहाँ के बच्चों कौन है, बोरिस जॉनसन। ठीक है, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ का नेशनल गेम क्या है, यानी कि राष्ट्रीय खेल क्या है, नेशनल गेम यहाँ के बच्चों क्या है, क्रिकेट है। ठीक है, कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है, मुक्त व्यापार समझौते के दूसरे दौर की वार्ता समाप्त किया है। जबकि तीसरे दौर की वार्ता कौन शुरू करेगा, ये करेगा भारत करेगा। कब करेगा, अप्रैल में। यूके की बात कर लेते हैं। यूके कैपिटल क्या है, लंदन है। यूके की करेंसी क्या है, करेंसी बच्चों पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ के PM प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन है।
नेशनल गेम यानी कि राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्रिकेट है। कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2022 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार ने किस राज्य में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सिर्फ WHO ने और भारत सरकार ने अपने एक राज्य के लिए यानी WHO के साथ क्या किया है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, किसके साथ किए बच्चों, किस राज्य के साथ, किस राज्य के लिए, गुजरात के लिए। ठीक है, तो WHO भारत सरकार ने गुजरात राज्य के लिए क्या किया है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए एक समझौते पर उन्होंने क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। ये कहाँ पे स्थापित किया जाए, गुजरात के जामनगर में क्या है बच्चों, इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। याद रखने ग्लोबल शुरुआत में इसमें नाम आ रहा है जी, यहाँ की गुजरात में ही शुरुआत में क्या आ रहा है, जी आ रहा है। ठीक है, ग्लोबल गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में क्या है, WHO भारत सरकार ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट DG यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इन मार्च 2022। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का नेक्स्ट DG यानी कि डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है मार्च 2022 में? ये बच्चों किया गया है गिलबर्ट हांगो। गिलबर्ट हांगो को क्या किया गया है, ILO का नेक्स्ट DG अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है मार्च 2022 में। ये क्या है, ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, ये एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र क्या एजेंसी है, ILO। इसकी स्थापना बच्चों 1919 में कहाँ हुई, लीग ऑफ नेशंस के तहत हुई। इसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के तहत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट इसी बारे में बात करते हैं। ये यूएन एजेंसी क्या है, संयुक्त राष्ट्र की सबसे पहली और सबसे पुरानी एजेंसी है ILO। ILO क्या है, संयुक्त राष्ट्र की सबसे पहली और सबसे पुरानी क्या है बच्चों, एजेंसी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर यानी कि ILO का हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 1919 में क्या है, लीग ऑफ नेशन के तहत इसकी क्या हुई, स्थापना की गई। ठीक है, ये यूनाइटेड एजेंसी क्या है, सबसे पहली और सबसे पुरानी एजेंसी है ILO। ठीक है, और इसको बच्चों क्या 1969 में क्या है, 1969 में क्या है, नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार मिला। किसको, ILO को। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को क्या 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला बच्चों। ठीक है, हम कोशिश मत चिंता मत करिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी क्या है हमारे संगठन है, उन सबके हेडक्वार्टर की लिस्ट कहाँ कहाँ पे है, ठीक, कब इसकी स्थापना हुई, हम आपके लिए अलग से क्या है इसके लिए वीडियो बना के आपके लिए लाएंगे। ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करने का, परेशान बिल्कुल नहीं होने का। ठीक है, तो ILO का नेक्स्ट DG किसे अपॉइंट किया गया है, गिलबर्ट हांगो को। गिलबर्ट हांगो क्या है, ये नाम है DG एजेंसी ILO क्या है, ये नेक्स्ट DG है जो गिलबर्ट हांगो। ILO क्या है, यूनाइटेड नेशन एजेंसी है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई, यानी कि 1919 को लीग ऑफ नेशन के तहत क्या इसकी स्थापना हुई। 1969 में क्या है, इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला। हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। ये सबसे पहली और सबसे अंतिम जो है, आखिरी क्या है, यूएन एजेंसी, यूनाइटेड नेशन एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। किस राज्य ने हर साल 16 मार्च को जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किया है? किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने हर साल 16 मार्च को जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किया है? कर्नाटक। ठीक है बच्चों, भारत के कर्नाटक स्टेट है, उसने क्या किया है, 16 मार्च को हर साल वो अब क्या करेगा, जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का इसने क्या किया है, फैसला लिया है। ठीक है, जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती हर साल अब 16 मार्च को मनाई जाएगी। कहां पर मनाई जाएगी, कर्नाटका में, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
हु टुक ओथ एज उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टर्म एट द अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम इन लखनऊ इन मार्च 2022। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के लखनऊ में लगातार दूसरे बार मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? किसने शपथ लिया बच्चों? योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के लगातार भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। 2017 से लेके 22 तक इस पंचवर्षीय में भी क्या है भाजपा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दोबारा अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे तो 2022 में इन्होंने फिर से इलेक्शन जीत लिया है। फिर से क्या किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा फिर से अपने क्या है पद पर आ गए हैं। लगातार दूसरी बार भाजपा के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ फिर से आ गए हैं, जिन्होंने क्या किया, शपथ लिया है अभी मार्च 2022 में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में। इनको शपथ दिलाई है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने क्या किया है, योगी आदित्यनाथ जी को क्या है शपथ दिलाई है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में बात कर लेते थोड़ी। लखनऊ उत्तर प्रदेश के बारे में कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क कौन सा बना है, यहाँ पे डैम कौन सा बना है, ठीक है, स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट बर्ड क्या है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, लगातार दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में क्या किया, शपथ लिया है मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, चलिए जरा बात आती है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यूपी की सबसे पहले बताते हैं डिस्ट्रिक्ट कितने यूपी में। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं बताइए बच्चों। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद यानी कि 75 जिले हैं यूपी में। ठीक है, यहाँ के बच्चों लोकसभा की सीट के बारे में बात करते हैं। लोकसभा कितनी सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में? लोकसभा कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? लोकसभा की सीटें 80 हैं। ठीक है, यहीं पे बच्चों अगर राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं, राज्यसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा की सीटें बच्चों कितनी यहाँ पे 31 हैं। ठीक है, नेशनल एनिमल स्टेट एनिमल के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि राज्य का पशु कौन सा है, ये हमारा है बच्चों 12 ठीक है, 12 क्या है, यूपी का स्टेट एनिमल है। ठीक है, यानी कि राज्य की क्या है, पशु है। ठीक है, स्टेट बर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। राजकीय पक्षी कौन सा है, ये हमारा है बच्चों राजकीय पक्षी कौन सा है, ये हमारा है सारस क्रेन। ठीक है, सारस क्रेन। अब बच्चों यहाँ के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पार्क ही बना हुआ है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। क्या है बच्चों? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीट 31 हैं, स्टेट एनिमल 12 है और राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस क्रेन है। यहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क है। बच्चों डैम के बारे में बात करें यानी कि बांध के बारे में, कौन सा है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर यहाँ पे क्या है बच्चों, डैम है। किस नदी पे बना हुआ है, ये रिहंद नदी पे बना हुआ है बच्चों। ठीक है, रिहंद नदी पे क्या है, ये डैम बना हुआ है, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। ठीक है, चलिए इस सेशन का बस एक लास्ट हमारा क्वेश्चन रह गया है बस, चलिए उसको भी रीड कर लेते हैं। विदेश मंत्री यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद 26 मार्च से लेकर 30 मार्च तक, ठीक है, किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। यानी कि इस समय आज की तारीख में भी क्या है, वो 26 मार्च से लेकर 30 मार्च तक क्या है, 4 दिन के लिए क्या है, दूसरे देश की यात्रा पर है। तो बच्चों किस देश की यात्रा पर है, किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर? श्रीलंका और मालदीव की। भारत के विदेश मंत्री श्रीलंका और मालदीव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है ये मालदीव के अड्डू शहर का क्या करेंगे, दौरा करेंगे। मालदीव के यहाँ पे क्या, ये अड्डू शहर का दौरा करेंगे
और वहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली से क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। कौन? एस जयशंकर प्रसाद जो है 4 दिवस के श्रीलंका और मालदीव के दौरे पर है। मालदीव के अड्डू शहर का दौरा करेंगे और वहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली से क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। ठीक है, इस यात्रा में क्या द्विपक्षीय विकास सहयोग संबंधित कई योजनाओं पर भी क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, समझौते पर क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद 26 मार्च से लेकर 30 मार्च तक श्रीलंका और मालदीव की 4 दिवसीय अधिकारिक यात्रा पर हैं। मालदीव में अड्डू शहर का क्या करेंगे, दौरा करेंगे और वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली से क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। यह यात्रा द्विपक्षीय विकास के लिए सहयोग से संबंधित कई सारे समझौतों पर क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। बच्चों, आज के सेशन का करंट अफेयर्स की सेशन की क्लास यहीं तक थी। यहीं आपके लिए क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन थे जो है। ठीक है, इसकी पीडीएफ शीट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड करा दी जाएगी। हम चाहते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और वहाँ पे ज्वाइन हो, क्योंकि वहाँ पे डेली के जीके के क्वेश्चन हैं, आपके बायोलॉजी क्वेश्चन है, आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, आपके हिंदी क्वेश्चन है। डेली वहाँ पे क्या होती है, पोल कराया जाता है बच्चों। ठीक है, डेली वहाँ पे आपको क्या है, क्विज कराई जाती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप लोग वहाँ पर आए, ज्वाइन हो और पोल का क्या करें, आनंद उठाएं। आनंद मतलब है कि एक प्रकार से आपके इससे भी क्या हो रही तैयारी होगी जो है। ठीक है, चलिए आज इस सेशन को यहीं से आप करते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।